Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLB classes. Guys, today we are going to discuss some MCQs based on teaching aptitude for NTA UGC NET JRF exam. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLB classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन देखेंगे. नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2017. तो ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड हैं जनवरी 2017 पे जितने पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में उस पर बेस्ड है. क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स represent acceptable proposition in respect of teaching learning relationships. Choose the correct code to indicate your answer. Okay, तो यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट जो गिवन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशन. यानी जो टीचिंग और लर्निंग रिलेशनशिप होता है ना उसके रेस्पेक्ट में बताना है. ओके, और यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्ट कोड हम लोगों को इंडिकेट करना है. ओके, व्हेन स्टूडेंट फेल इन अ टेस्ट, यानी कभी जब स्टूडेंट जो होते हैं टेस्ट में फेल कर जाते हैं, इट इज़ द टीचर हु फेल्स. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये स्टूडेंट नहीं, टीचर फेल हो रहा है क्योंकि उसके बताने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी तो बच्चा फेल हो रहा है. तो इस स्टेटमेंट पे ये उन्होंने बोला है. ओके, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंजोरिंग लर्निंग. यहाँ पर बात हो रही है कि सारे जो टीचिंग होते हैं वो एंजोर करते हैं लर्निंग को. ओके गाइज, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पे बोल रहा है कि देयर कैन बी टीचिंग, मतलब हो सकता है टीचिंग विदाउट लर्निंग, अगर लर्निंग नहीं हो रहा है तो. ओके गाइज, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग. तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है कि ये बोल रहा है कि नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, या अगर कोई पढ़ाएगा नहीं तो कोई सीखेगा भी नहीं. ऐसा तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सीखे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से. लोग देख के भी समझ जाते हैं, ठीक है, लर्न कर जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या बोला, देयर इज़ नो लर्निंग विदाउट टीचिंग. टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो सकता है. और टीचर टीचर्स बट लर्न्स ऑल्सो, ये भी ठीक है कि टीचर पढ़ाता तो है ही, टीच करता है स्टूडेंट को, लेकिन सीखता भी है. रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग. ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. रोट लर्निंग होता है जिसमें कि बच्चे को रटना सिखाया जाता है, तो रियल लर्निंग इसको नहीं बोलते हैं. तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5. ओके गाइज, तो ऑप्शन सी में ऑप्शन 2 में देखिए 1, 2, 3 एंड 5 इज अ राइट आंसर. देख लीजिए, स्टूडेंट्स फेल देन टीचर्स ऑल्सो फेल. ठीक है, इसमें ये बोला उसने कि स्टूडेंट जब फेल होता है तो उसके पहले क्या होता है, टीचर ही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पढ़ाने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी तो बच्चा सीख नहीं पाया. और यहाँ पर है कि टीचिंग क्या करता है, एंश्योर करता है लर्निंग को, और यहाँ पर टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस हो सकता है. ओके गाइज, और इसमें टीचर टीचेज बट ऑल्सो लर्न, और सीखता भी है. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन एंड रीज़न. तो यहाँ पर है असर्शन दिया है और उसका रीज़न दिया है. ओके गाइज, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. यस, बिल्कुल भी ठीक है, जो लर्निंग होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है. ओके गाइज, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेसेस. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो लर्निंग है यूजफुल है और लिंक्ड है लाइफ प्रोसेस से. ये भी ठीक है, लेकिन ये असर्शन रीज़न दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर असर्शन का जो स्टेटमेंट है उससे ये रीज़न क्या हो रहा है, एक्यूरेट नहीं है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है लाइफ इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे गाइज, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ डैश. तो यहाँ पे बात हो रही है जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है वो कैसे जज किया जाएगा. कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट का यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन अ क्लासरूम.
तो गाइज यहाँ पे होगा इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव करें, उसको कैसे जज करेंगे, कौन से टर्म्स में, कोर्स कवरेज में, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में, या लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, या यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। टीचिंग एड्स से हम लोग इफेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे हम लोग को बताना है कि किस टर्म्स में जज किया जाएगा। तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स से हम लोग जज कर सकते हैं इस टर्म से, ठीक है, कि टीचिंग इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। सो गाइज ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। In which teaching method learners participation is made optimum and proactive? Discussion method, buzz session method, brainstorming session method या project method? तो गाइज यहाँ पे बात हो रही है इन विच टीचिंग मैथड, कौन से टीचिंग मैथड में जो लर्नर का पार्टिसिपेशन होता है वो ऑप्टिमम एंड प्रोएक्टिव होता है। तो इसमें होगा आपका डिस्कशन मैथड में, ठीक है। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द सोशल सिस्टम ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम या एजुकेशनल सिस्टम। तो गाइस यहाँ पे बोला मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, वो टीचिंग की बात कर रहा है तो किससे रिलेट करेगा, कॉमन सेंस से, एजुकेशन सिस्टम से ही तो रिलेट करेगा। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग एज अगेंस्ट समेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज हाईली रिलायबल। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो टेंड क्या करता है कि एक्सक्लेरेट कर सकता है पेज ऑफ लर्निंग को, ये बिल्कुल ही ठीक है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है, जो मतलब एक चैप्टर पढ़ाया टीचर ने, उसके बाद तुरंत उसका असेसमेंट किया, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ और उसको इवेल्युएट करना यानी मूल्यांकन करना है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोला गया है। और समेटिव क्या हुआ, जो 6 मंथ्स में एग्जाम वगैरह होती है, समेटिव असेसमेंट मतलब बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ा दिए, जैसे 12 चैप्टर्स है तो 6 चैप्टर पढ़ा के जो 6 महीने में होता है उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में जो होगा इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है पेस ऑफ लर्निंग को, जो उसने सीखा है, ठीक है, तुरंत कि बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, एज अगेंस्ट समेटिव इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज हाईली रिलायबल। यहाँ पे बोल रहा है कि समेटिव इवोल्यूशन के कंपैरिजन में फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या है, रिलायबल है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्या है, आर आपका रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि समेटिव इवोल्यूशन और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में हाईली रिलायबल है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, ओके गाइज। तो ए इज राइट, ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ओके गाइज। ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ टाइम टू टाइम देखिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको पार्ट 1 से देखना है तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कमेंट पे नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।